कि वैशाख मास बहुत पुण्य को देने वाला है। कि एक प्राचीन समय में कहे राजा, एक पूर्व समय की बात है कि एक बुद्धिमान श्री रामचंद्र भगवान ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। और वशिष्ठ जी ने श्री राम को जो कुछ बतलाया था, सो हे राजा, आज मैं वही प्रसंग वही कथा मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, या शुक्ल पक्ष की एकादशी हर कार्य को पूर्ण करने वाली, हर कामना को पूर्ण करने वाली। श्री रामचंद्र भगवान की भी इस एकादशी के ही द्वारा मनोकामना पूर्ण हुई थी। तब श्री राम ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का नाश कर दे, समस्त पापों को जो भस्म कर दे और समस्त प्रकार के जितने भी दुख हैं, इन दुखों का जो निवारण कर दे, सो कृपया करके मुझे वह व्रत बतलाने की कृपा कीजिए। कौन सा ऐसा व्रत है? वह उत्तम व्रत मैं आपके मुखार वृत्त से श्रवण करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे बतलाइए, पापों का भी नाश हो जाए और दुखों का भी नाश हो जाए। तो वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कहने लगे, और जब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, यही प्रसंग यही कथा मैं आपको बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए कि आज ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कौन सी वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी का जो महत्व है, जो कथा वह श्रवण कराया था। आप भी एकाग्रचित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। कहने लगे वशिष्ठ जी श्री हे रघुनंदन कि हे राम, तुमने आज जो प्रश्न पूछा हुआ है यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेके ही जो है शुद्ध हो जाता है। ये तुम्हारे नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसको व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जो तुम्हारा नाम ले लेता है। लेकिन इस संसार में लोगों की हित की इच्छा के लिए और पवित्र को भी पवित्र बनाने के लिए उत्तम से उत्तम जो व्रत है उसका वर्णन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कि वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष आती है, सो हे राम, उस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम जो है मोहिनी एकादशी। सो हे राजा, यह सब पापों को हरने वाली और सबसे श्रेष्ठ और उत्तम एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जो है इस संसार के मोहजाल में जो फंसा होता है, उस मोहजाल से भी और पाप के समूह से भी उसको जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्षगामी हो जाता है। यह एकादशी जो है इतनी सुंदर और पुण्य को देने वाली। सो हे राजा, एक प्राचीन समय की बात है कि एक बार परम पवित्र सरस्वती नाम की जो नदी थी, उस सरस्वती नदी के तट पर एक रमणीय बहुत सुंदर जो है भद्रावती नाम की एक सुंदर जो है नगरी बसी हुई। सो हे राजन, वहाँ पर जो है एक धृतिमान नाम का एक राजा जो उस नगर में निवास किया करता है, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। लेकिन यह राजा जो है सत्य प्रतिज्ञ, जो ये संकल्प ले लेता उसे यह विचलित नहीं होता, सत्य का पालन किया करता था। राज्य करते थे सत्य का पालन करते हुए। तो हे राजा, उसी नगर में एक वैश्य भी रहा करता था, जो धन धान से परिपूर्ण और बहुत ही समृद्धशाली था। बहुत धन इसके पास था, वैभव था, राज्य था। सो हे राजा, ये जो वैश्य था, इस वैश्य का नाम जो है धनपाल था। यह धनपाल के नाम से विख्यात था। यह सदा जो है पुण्य कर्म में ही लगा रहता, जितना भी हो पुण्य का ही काम करता, लेकिन पाप कर्म से हमेशा जो है बचता रहता था। और दूसरों के लिए कुआं खोदना, मठ बनाना, बगीचे, तालाब बनवाना, यही इसका जो है नित्य कर्म है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, उस गांव में जा करके यह कुएं बनवाता था और प्यासों के लिए पानी की सुविधा दिया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसका हार्दिक अनुराग लगा हुआ था। यह हमेशा जो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था और उसके बाद ही यह अपने अन्य कार्य को किया करता था। सो हे राजा, ये जो वैश्य था, यह राजा, ये बहुत ही शांत स्वभाव था।
ये कभी क्रोध नहीं करता और ना ही किसी से या कभी जो है लड़ाई झगड़ा किया करता। भगवान की कृपा से इसकी 5 संतानें और उसमें जो है सबसे जो पहला सबसे श्रेष्ठ बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुमना और दूसरे पुत्र का नाम था धृतिमान, तीसरा था मेधावी, चौथा था सुकृत और जो 5वां इसका पुत्र हुआ वह 5वें पुत्र का नाम था धृष्टबुद्ध। यह 5वां से वैश्य राजा का जो पुत्र था इसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म नहीं किया। जब से इसको होश आया तब से इसने जो है नित्य या पाप कर्म में ही अपना जीवन व्यतीत किया करता था। कभी भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान कभी पूजा नहीं करता, जुआ खेलता, दुर्व्यसनों में पड़ा रहता। इनमें इसकी जो बड़ी आसक्ति थी। भगवान के मंदिर में इसकी कभी आसक्ति नहीं रहती, भगवान का कभी नाम नहीं लेती कि पिता जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है और ये जो है दुर्व्यसनों में, जुआ खेलने में, इनमें इनकी आसक्ति जो है बनी रहती थी और यह नित्य जो है वैश्याओं से मिलने के लिए जो है लालायित रहता था। यही इसकी ऐसी बुद्धि थी। तो उसकी बुद्धि ना तो देवताओं में लगती थी, ना भगवान की पूजा में लगती थी और ना ही यह जो है अपने पितरों का और ब्राह्मणों का यह सत्कार किया करती। पाप में ही इसकी बुद्धि जो हमेशा लगा करती थी। सोए राजा यह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चल करके इसने जो है अपने पिता का सारा धन जो है समाप्त कर दिया। सोहे राजा एक दिन की बात है जब इसने अपने पिता का सारा धन समाप्त कर दिया तो एक दिन यह जो है वैश्या के गले में बांह डाले हुए एक चौराहे पर गांव वालों ने इसको जो है घूमते हुए देख लिया और जब घूमते हुए देखा तो जाकर के किसी ने इसके घर में जाकर के पिता से यह शिकायत कर दी कि तेरा पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र है वह जो है वैश्या के गले में हाथ डाले हुए चौराहे पर जो है भ्रमण कर रहा है। आज अपने 5वें पुत्र की ऐसी दशा को देख करके पिता को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सोचा पिता ने कि मैंने जीवन भर जो है पुण्य कर्म किया, कभी किसी की बुराई नहीं करी, भगवान की मैंने सेवा करी, भगवान का नाम लिया, लेकिन आज मेरे से 5वें पुत्र ने जो है मेरा सब कुछ मान सम्मान जो है समाप्त कर दिया। बड़ा क्रोधित हो गया। तब पिता ने अपने चौथे पुत्र को जो घर से निकाल दिया। जो ही पिता ने पुत्र को घर से निकाला तो उसके बंधु बांधव भाइयों ने भी जो है अपने से भाई का जो है परित्याग कर दिया। आज पिता से भी वंचित हो गया और भाइयों से भी वंचित हो गया। बड़ा दुखी हुआ, दिन रात दुख भोगने लगा और यह नित्य जो है शोक में ही डूबा रहता था। सोचता था कि मेरे भाइयों ने, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, अब मैं किसके सहारे मैं जीवन यापन करूंगा। जहां भी जाता इसको कष्ट प्राप्त होगा। यह एक पल भर के लिए भी जो है सुख इसको प्राप्त नहीं हुआ करता। यह नित्य इधर उधर भ्रमण करने लगा, भटकने लग गया। सोहे राजा एक दिन किसी समय इसके पिता के कर्म के द्वारा या इसके भाग्य में कोई ऐसा पुण्य उजागर हो गया कि उस पुण्य के उजागर होते ही महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर यह पहुंच गया। और जब महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर पहुंचा, इसको मालूम नहीं था कि मैं आज जो है जिस ऋषि के आश्रम पर पहुंचा हुआ हूं, इस आश्रम में पहुंचने पर यह महीना कौन सा है? वो वैशाख का महीना था। भगवान की कृपा थी। आज वैशाख के महीने में ऋषि के आश्रम में इसने प्रवेश किया। उस तपोधन कौंडिल्य जो ऋषि से यह गंगा में स्नान करके जब अपनी कुटिया में विराजमान हुए तो धृष्टबुद्धि शोक के भय से पीड़ित होकर के मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और वहां जा करके हाथ जोड़ करके आज ने विनय करे, ऋषि से प्रार्थना करने लगा और खड़ा हो कहा कि हे ब्रह्मन, मुझ पर आप दया कीजिए और इतना ही नहीं, आप तपस्वी हैं। मेरे जो दुख है भाग्य में, इस दुख को दूर करने का कोई व्रत हो, कोई दान हो या कोई पुण्य कर्म हो तो उसका मुझे उपाय बतलाने की कृपा की, जिससे मेरे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। इस संसार में मैंने जो है बहुत दुख प्राप्त कर लिया,
न जाने विधाता ने मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया कि मैंने जन्म से लेकर के कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। पिता का सारा धन समाप्त कर दिया। मेरे पिता भगवान की शरण में भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। सदमार्ग के द्वारा धन ला करके हमारा लालन पालन करते थे, और मैंने वही अपने पिता का धन जो है बुरे मार्ग में सब कुछ समाप्त किया। आज इस दुष्ट बुद्धि की ऐसी बातों को सुन करके कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एक मोहिनी नाम की एकादशी आती है, और यदि तुमने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस एकादशी का यदि उपवास कर लिया, इस एकादशी का यदि तुमने व्रत कर लिया, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है या पाप तो समाप्त होंगे ही, और तुम्हें जो है मोक्ष भी जो है प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मोहिनी जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी के उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह पाप सब जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इसी एकादशी के द्वारा तुम मोक्षगामी होंगे, तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे, और यदि भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता फिर तुम्हें जो है घर पर तुमको अवश्य ही बुलाएंगे। इसलिए तुम श्रद्धा भक्ति युक्त होकर एकादशी का उपवास। आज जब वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र को इस वैश्य राजा का यह दृष्टांत बतला रहे थे, तब श्री रामचंद्र भगवान जो है आज मुनि के ऐसे वचन सुन करके वह जो दुष्ट बुद्धि नाम का जो उस राजा का पुत्र था पांचवा, यह बड़ा प्रसन्न हो। इसका हृदय आज जो है जो दुख हृदय में था वह सारा दुख इसका शांत हो गया, जब कौंडिन्य नाम के ऋषि के द्वारा इस एकादशी की महिमा का इसने वर्णन किया। और उसने कौंडिन्य के उपदेश से आज जो है विधि पूर्वक इसने मोहिनी एकादशी का या उपवास व्रत करना इसने प्रारंभ किया। जैसा जैसा कौंडिन्य ऋषि ने बतलाया था उसी विधि विधान के अनुसार इसने इस एकादशी का उपवास किया। सो हे राजा, ये जो मोहिनी नाम की ये एकादशी है, यह एकादशी मनुष्य के समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली है, मन को मोहने वाली है। इसलिए हे राजा, इस व्रत के करने पर आज यह राजा का पांचवा जो पुत्र था, जो पापी था, इसकी बुद्धि जो शुद्ध हो गई, निष्पाप हो गई। और निष्पाप होकर के जब उसने अपने शरीर को त्यागा, इसके प्राण समाप्त हुए, तो यह जो है गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान वहां पर विराजमान हुए, और विराजमान होकर के अपने विमान पर आज इसको लेकर के विष्णु लोक की ओर जो है इन्होंने प्रस्थान कर दिया। इसलिए हे राजा, यह जो एकादशी है, यह एकादशी ऐसे फल को देने वाली है। जिसने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस एकादशी का उपवास कर लिया, इस एकादशी का नियम पूर्वक जो है जिसने पालन कर लिया, और वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह भी इसी तरह जो है वैकुंठवासी हो जाता है, भगवान के परम धाम को वह प्राप्त कर लेता है। आज ऋषि कहने लगे कि हे रघुवंशी, कि हे राम, यह जो एकादशी है, जिस एकादशी का मैंने तुम्हें उस राजा के पुत्र का जो चरित्र वर्णन करवाया था, यह एकादशी ऐसे ही जो है पापों को नष्ट करने वाली है। और एकादशी के व्रत करने वाला, इस एकादशी की कथा श्रवण करने वाला मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह भी जो है भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। इसको जो पढ़ लेता है या श्रवण कर लेता है, उसको जो है 1000 गौदान का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजा, आपने जो कुछ मुझसे एकादशी का जो वर्णन पूछा था, यह सब मैंने आपको बतलाया, क्योंकि एकादशियां जो है मनुष्य के पाप को नष्ट करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली ये समस्त एकादशियां। और एकादशियों का जो नियम है वह समस्त एकादशियों एक ही नियम है।
श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के आज उस राजा के पुत्र ने इस एकादशी का उपवास किया, मोक्षगामी हो गया। इसी तरह यदि कोई श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस एकादशी का यदि व्रत कर लेता है तो मनुष्य भी जो है इस लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का उत्तम फल जो है इसको प्राप्त